आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। छाग्रह से बच के जंगल बियाबान में चले जाते हैं। बियाबान में घूमते घूमते उस धर्म पुत्र युधिष्ठिर को प्यास लगती है। हेलो। और वो नकुल को कहता है कि भाई कहीं पानी तलाश कर। नकुल बड़ा शाना था, एक दरखत के ऊपर चढ़ जाता है, चारों तरफ नजर दौड़ाता है। कुछ दूरी पे उसको पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए तो नकुल विचार करता है कि भाई जहां पक्षी हैं वहां पानी भी जरूर होगा। उसी दिशा में चल पड़ता है। ऐसा बताते हैं कि कुछ दूर चलने के बाद उस नकुल को एक तालाब दिखाई दिया। उस तालाब के ऊपर पहुंच कर विचार किया, प्यास से इतना व्याकुल था कि भाई भाइयों के लिए बाद में लेकर चलिए, क्यों ना तू पहले पानी पी ले। तो नकुल उस तालाब के ऊपर वो पानी की चड़ू भरता है और एक आकाशवाणी होती है कि वो पानी पीने वाले मेरे प्रश्नों के उत्तर दे, ना तो बहुत बुरा अंजाम होगा। नकुल उस आकाशवाणी को अनसुना कर देता है और जो पानी की चड़ू भरी थी उसकी घूंट भर लेता है। जैसे ही वो पानी पिया मूर्छित होकर गिर जाता है। नकुल की तलाश करके सहदेव गया, भीम गया, अर्जुन गया। चारों भाइयों के साथ यही घटना घटती है। अब सजनों, अंत में इंतजार करके खुद धर्मपुत्र युधिष्ठिर वहां जाते हैं और जाके वहां देखा चारों भाई तालाब के ऊपर अचेत अवस्था में मूर्छित हुए पड़े हैं। अब सजनों, युधिष्ठिर भी प्यास से इतना व्याकुल था, उसने सोचा भाइयों को बाद में संभालिए, क्यों ना तू पहले पानी पी। जैसे ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने वो पानी की चड़ू भरी, वही आकाशवाणी फिर होती है कि वो पानी पीने वाले मेरे प्रश्नों के उत्तर देना तो बहुत बुरा होगा। हे महाराज। हाँ। आप कौन हो? मैं यक्ष हूं। क्या मेरे इन चारों भाइयों का हाल आपने किया है? बिल्कुल मैंने किया है। क्या कारण है उसका? आप कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो? हाँ, यक्ष जो होता है, यक्ष एक पदवी होती है, कोई नाम नहीं है। जी महाराज। यक्ष का मतलब ही सवाल करने वाला होता है। हे महाराज। हाँ। आप सवाल जरूर करिए। हाँ। और जैसा मेरी बुद्धि में होगा मैं उत्तर दूंगा। हाँ। लेकिन मुझे प्यास बहुत ज्यादा लगी है, कृपया मुझे पानी पीने की इजाजत दीजिए। पानी आप नहीं पी सकते। पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के जवाब देने होंगे, नहीं तो देख ले फिर ये पड़े हैं यो तू तेरा काम बनेगा। तो महाराज पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हे महाराज। हाँ। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ, मैं अपने सवाल रखना चाहता हूं, उनके जवाब देने होंगे, ना तो फिर अंजाम ठीक नहीं होगा। पूछिए महाराज। वो मेरे प्रश्न का उत्तर देना, यो है हाल तेरा हो
सही जवाब खरा होगा। ओ मेरे प्रश्न का उत्तर देना तो ये हाल तेरा होगा। और प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। ओ मेरे प्रश्न का उत्तर देना तो ये हाल तेरा होगा। और प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। क्या कहा महाराज आपने? सका मान के सवाल जवाब होंगे। क्या बताया पहली बात में? इस धरती से बाहरी क्या, इस धरती बाहरी क्या जनी बनाता कहते हैं। आकाश से भी ऊंचा कौन है, पिता का नाता कहते हैं। तेज पवन से चलता क्या, ये मन चला जाता कहते हैं। काश से भी ज्यादा फैले, चिंता का खाता कहते हैं। काश से भी ज्यादा चिंता का खाता कहते हैं। हे धर्मपुत्र, हाँ महाराज। आपको बुद्धिमान कहती है ये दुनिया। ये बताइए, इस पूरी सृष्टि के अंदर एक ऐसा जीव है कैसा? जिसकी जल के अंदर और निंद्रा के अंदर हाँ। उसकी आंख खुली रहती है। आँख खुली रहती है। आंख खुली रहती है। महाराज। ऐसा कोई जीव हो, कोशिश करूंगा। ओ जल में खुल आँख मीन की, ओ जल में खुले आँख मीन की, उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले तुरंत जवाब खरा होगा। ओ मेरे प्रश्न का उत्तर देना जो ध्यान तेरा होगा। मेरे प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। चीज बता, दिल बिन चीज बता, ओ दिल बिन पागल होया करे। साथी कौन मुसाफिर का, वो साथ मुसाफिर होया करे। साथी कौन गृहस्थी का, के क्रिया बिन घर होया करे। ये मरत लोक से साथ चले, कर्म ही मित्र होया करे। मरत लोक से साथ चले, कर्म ही साथी होया करे। ये जानी दुश्मन कौन मनुष्य का, ओ जानी दुश्मन कौन मनुष्य का, उससे बीच भरा होगा। वो प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले कोई जवाब खरा। ओ मेरे प्रश्न का उत्तर देना ध्यान तेरा होगा। और प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा।
अमित भाई 100 रुपए से और दोनों भाइयों का मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। कौन जो कर्ज बिना इंसान कहे, सबसे बड़ा नेता क्या दुनिया में धर्म ईमान है। सबसे बड़ा धर्म बता एक जीव रक्षा का ज्ञान है। सबसे बड़ा धर्म बता एक जीव रक्षा का ज्ञान है। ये कैसा फल मिलता बंदे को, वो कैसा फल मिलता बंदे को, ऐसा कर्म करया होगा। वो परसर करो कर बोले तुझे जवाब करया हो। वो मेरे प्रश्न का उत्तर देना, मेरे प्रश्न करो तुझे बोले यही जवाब करया होगा। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना है जिंदगी चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। सजनों, ये चौथी बात में खास तौर पे जो मेरे नौजवान साथी हैं वो जरा गौर करके सुनना। जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी होता है सच्ची यारी दोस्ती होनी। जिस इंसान के मित्र बढ़िया हैं उसका जीवन बहुत सरल हो जाता है, दुख विपदा में भी आसानी हो जाए। और मित्रता को बनाए कैसे रखा जा सकता है, मित्रता कायम कैसे रहती है, उसके लिए कुछ चीजें परहेज करना हो जाए। चौथी बात में प्रश्न उत्तर सुनना जो नौजवान साथी खास तौर पे क्या ये मन काबू में कब रहता, ओ मन काबू में कब रहता, जब प्रेम ज्ञान का बंदा हो। पता दोस्ती किसकी अच्छी रहे, जो नेक चलन का बंदा हो। मित्रता मतंग कैसे जहाँ भी सेवा से नाता धंधा हो। लोक में भी शत्रु कौन ये कर्म मनुष्य का गंदा हो। में भी शत्रु कौन जो कर्म मनुष्य का गंदा हो। हे धर्मपुत्र। हाँ महाराज। हेलो, आपने जो सवालों के जवाब दिए जी महाराज, मैं उनसे पूर्ण तरह संतुष्ट हुआ जी। अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। पूछिए महाराज। ये जो चारों भाई पड़े हैं आपके जी, इनमें से मैं एक को जिंदा कर दूंगा, एक को जिंदा कर दूंगा। आपको ये बताना है कि इन चारों भाइयों में से आपको कौन सा चाहिए। चारों भाइयों में से कौन सा चाहिए? हाँ महाराज हाँ। मेरी बात सुनिए। हाँ। मेरा छोटा भाई नकुल बकसदे, ओ छोटा भाई नकुल जवाने जो हटके चवन हरिया, ओ
होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। तू है मेरा खुदा, तू है मेरा खुदा। जीवन कर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। साथी तेरे नाम एक दिन जीवन कर जाएंगे, जीवन कर जाएंगे। भाई ने बहुत इनाम पूरी रात दिया है, 100 रुपए और दोनों भाइयों को देते हैं बार बार, धन्यवाद है। के मांगा? हे महाराज, हाँ मेरा छोटा भाई है नकुल, नकुल मांगा आप है। उसकी जान बचा दो। ऐसा है धर्मपुत्र, जी राजा को दूरदर्शी होना चाहिए। जी महाराज। आने वाले समय में बहुत भयंकर युद्ध होगा, जी महाराज। जिसको लोग महाभारत के नाम से जानेंगे। जी और उस युद्ध में आपको बड़े बड़े योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी। जी महाराज। ये भीम, अर्जुन, यो नकुल भी के मांगा, इन मत मांगे कोई महाराज। जो तेरे काम आवे। आप जो कुछ कहना चाहते हो हाँ साफ साफ बताइए। सुनिए, सुनाइए। मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ। सुनाइए। ये अर्जुन योद्धा तना युधिष्ठिर, अर्जुन योद्धा तना युधिष्ठिर, तू कर काम चला लेगा। भीम बलि भी ना मांगा, इस बगान को कौन उठा लेगा। महाभारत का युद्ध होगा, जब ताकत धरने का हालेगा। अर्जुन भीम याद आवे, तू पाछे होश संभालेगा। अर्जुन याद तेरे पास होश संभालेगा। तू अटके एक बार फिर सोच ले, तेरे अटकाए कब फिर सोच ले। पिता नहीं भरा होगा। वो प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब क्या होगा। उत्तर देना कोई हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब क्या होगा। का सुना सा ढूंढेगा, तीर निगाहों का निशाना ढूंढेगा। ओ मुझको मेरे वो, ओ मुझको मेरे वो ज़माना ढूंढेगा। घराना ढूंढेगा, तीर निगाहों ढूंढेगा। हे महाराज सुनिए, बताइए। अर्जुन योद्धा बिना युधिष्ठिर तू क्यों कर काम चला लेगा। जी यो भीम बलि भी ना मांगा, इस गदान कौन उठा लेगा। जी महाभारत का युद्ध होगा, फिर तकत धरण का लगा। तेरा अर्जुन भीम याद आवा, तू पाछा हो संभालेगा। तू अटका फिर सोच ले, बिल्कुल तेरा पेटा नहीं भरा होगा। हे महाराज, हाँ कुछ धर्म होता है इंसान का, हाँ और वो धर्म मैं जानता हूं। अच्छा क्यों? क्योंकि बेटे के बिना माँ की कोख की मुक्ति नहीं होती। अच्छा मेरी एक प्रार्थना है, हाँ मैं मानता हूं जब आज मन जिसका जिक्र आप कर रहे हो ना, हाँ मांगण का, हाँ उनको मांग लेता हूं तो मेरा धर्म नहीं रहता। अच्छा मेरी बात सुनिए, क्यों नहीं रहता? ओ धर्म तज्यते नरक मिले, धर्म तज्यते नरक मिले। मैं बेतरनी में बेचांगा, मेरे मन की शाही उतरे कोना चंदा की
जंगा अर्जुन भी मेरे बजाए मैं चोट काल जैसे जंगा नकुल भी मेरी मोसी जाए मैं सुत कुंती का रे जंगा भी मेरे बजाए सुत कुंती का रे जंगा कृष्ण चंद कर पास गुरु ने कृष्ण चंदी कर पास गुरु ने सिर पे हाथ धरा होगा दर्शन करो नीचे बोले सही जवाब मेरा होगा उतर देना ये हाल करा होगा दर्शन करो बोले सही जवाब खरा होगा